स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि युवा वो है जिनके हाथों में शक्ति है और पैरों में गति, हृदय में ऊर्जा है और आंखों में सपने हैं। जब कुछ इरादे हैं, जब कुछ करने की लालसा है तो उन्हें कामयाबी एक दिन ज़रूर मिलती है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं रहनुमा खान। रहनुमा खान से हम जानेंगे। रहनुमा खान, वेलकम टू माय विज़न आजकल। थैंक यू सर। ये कि अभी सबसे बड़ी चीज़ें जो लड़कियों के लिए हैं वो ये कि वो अपनी कामयाबी में रुकावट क्या मानती है, क्या लगता है उनको कि उनकी कामयाबी में क्या रुकावट है? उनकी कामयाबी में सबसे पहली चीज़ रुकावट है सोसाइटी का डर। क्योंकि पेरेंट्स ट्रस्ट करके भेज देते हैं बच्चे लोग को पढ़ने के लिए, बट सोसाइटी जो होती है पेरेंट्स के दिमाग में अलग अलग चीज़ें डालती है कि ऐसे होगा, वैसे होता है, वैसे होता। सो मेन चीज़ है सोसाइटी की सोच। क्या लगता है आपको कि सोसाइटी में मतलब असुरक्षा की भावना महसूस भी होती है? आप अंग्रेज़ी पढ़ रही हैं, अंग्रेज़ी सीख रही हैं, अच्छी अंग्रेज़ी बोलती हैं, हमने कई मंच से आपको बोलते हुए सुना भी है, तो आपको क्या लगता है कि कोई असुरक्षा का माहौल है? नो, बिल्कुल नहीं है। असुरक्षा का माहौल एकदम नहीं है वहाँ पे जहाँ पे मैं सीखने जाती हूँ ग्लोबल इंग्लिश स्पोकन सेंटर में। मैं बात कर रही हूँ सभी जगह की। सुरक्षा की वैसे तो कोई मुझे लगता नहीं कि वहाँ पे असुरक्षा होगा, बट ये अपने पे कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि कभी कुछ इस टाइप का हो जाए तो खुद से वो सिचुएशन को हैंडल कर सकें हम लोग। क्या दिल करता है अगर आप पढ़ रही हैं? जी, हमने शुरू में भी कहा था कि युवा वो है जिनकी आंखों में सपने हैं, तो कुछ सपना होगा आपका। आपको भी लगता होगा कि जीवन में हम कोई अधिकारी बनते, लीडर बनते, कुछ बनते जहां हमें समाज सम्मान से देखता, या हम कुछ करने की शक्ति हम में होती, हम कुछ निर्णय ले सकते, कुछ फैसला ले सकते। तो ऐसा क्या बनने को दिल करता है कि इसमें जाते हम? मुझे इंग्लिश प्रोफेसर बनने का दिल करता है। इंग्लिश का क्या प्रभाव है? क्या आपको क्यों अंग्रेज़ी का प्रोफेसर बनना चाहती है? अंग्रेज़ी का समाज में क्या असर है? अगर अंग्रेज़ी सीख लेते हैं तो खुद से अंदर से कॉन्फिडेंट सा फील होता है। एक ग्रुप है वहाँ पे, कुछ बच्चे को इंग्लिश आती है तो वो खुद से कॉन्फिडेंट फील करते हैं और अंग्रेज़ी बोलना अच्छा लगता है, इंग्लिश बोलना और लोगों को सिखाना, लोगों से अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करना। इसी मुझे जो लगता है अभी कि अंग्रेज़ी में बहुत सारे रास्ते खुल गए हैं। मतलब जो कंप्यूटर है या चैट जीपीटी है, एआई है, ये जितनी चीज़ें, कुछ नई जो टेक्नोलॉजी है, वो सब को समझने के लिए अंग्रेज़ी का जानना भी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो आपने जो कहा कि अंग्रेज़ी का प्रभाव तो है, लेकिन अगर कमर्शियली देखें, व्यवसाय की दृष्टि से देखें, तो ये भी इसका भी फ़ायदा है। जी। तो अंग्रेज़ी के प्रोफेसर बन के क्या फ़ैसला लेंगे? अंग्रेज़ी के प्रोफेसर बन के हम जो भी मतलब जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे हम सभी लोगों को चाहते हैं कि वो लोग भी इंग्लिश सीखें, वो लोग भी कॉन्फिडेंट फील करें। क्योंकि जहाँ पास मतलब हम लोग रहते हैं अभी, वहाँ पे बहुत कम ही लोगों को इंग्लिश आती है। बताइए क्या टिप्स देंगी आप लोगों को? टिप्स सबसे पहली चीज़ है कि अगर आप सीख रहे हैं तो उसमें को आप खुद दिल से सीखना। हाँ, नहीं बच्चे लोग अभी क्या है, सीखने जाते हैं लेकिन प्रेशर में, मदर प्रेशर कर रही है, पापा प्रेशर से भेज रहे हैं, तो खुद के दिल से पहले फर्स्ट चीज़ होनी चाहिए कि खुद के दिल से कि हमको ये करना। दूसरी चीज़, इसको प्रैक्टिस डेली करना। इंग्लिश ऐसी चीज़ है कि इसको प्रैक्टिस भी करना पड़ता है और कॉन्फिडेंट होने के लिए भी प्रैक्टिस करना पड़ता है। अच्छा, आपको कई जगह पे देखा एंकरिंग, तो क्या आपको नहीं लगता था कि आप अगर अभी आपके पास एज है, आप अगर जर्नलिज्म में जाएं और मीडिया में जाएं या तो और आपको बहुत सारे दूसरे रास्ते खुल सकते हैं, तो उसमें क्या मुश्किल है? और आप लेक्चरर बनना चाहती हैं अंग्रेज़ी में, ये दोनों में क्या फ़र्क है कि क्यों वो चीज़ क्यों अच्छा लग रहा है आपको? उसमें क्या आसानी लग रही है लेक्चरर में? हाँ, इंग्लिश का लेक्चर, पहली चीज़ मुझे वो प्रोफेशन अच्छा लगता है। किसी भी प्रोफेशन की मैं बुराई नहीं कर रही, बट एक होता है कि दिल से पसंद है। तो
वो मुझे प्रोफेशन बहुत पसंद है, और दूसरा कि सेफ है वो सेफ है, लड़कियों के लिए सेफ है। एंड जो बोले आप, वो मेरे ख्याल से वो लड़कियों के लिए सेफ नहीं है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे जाना पड़ता है, बहुत सारे लोग से इंटरेक्ट करना पड़ता है, बहुत सारी। अच्छा ये बताइए, ये और जो दूसरे जॉब हैं उनमें लड़कियों के लिए सेफ कौन जॉब आपको फील होता है? जैसे आपने कहा कि ये एकेडमिक जो है लेक्चरर बनना, वैसे ही और दूसरे जॉब जो आप महसूस करती हैं लड़कियों के लिए, वो कौन सा जॉब होना चाहिए आपके हिसाब से? वो डॉक्टर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव भी वो ज्वाइन कर सकती हैं, और भी बहुत सारी है, इंजीनियरिंग में भी नॉट। अगर आप पॉलिटिक्स में होती और कोई पद मिलता आपको, तो कौन सा पद मिलना चाहिए था? क्या आपको क्या लगता है कि हम ये होते काश ऐसा कोई पॉलिटिकल पद मिलता तो? SDM नहीं, मैं पॉलिटिकल पद की बात कर रहा हूँ, वो तो एडमिनिस्ट्रेटिव पद हो गया। ओह सॉरी। हाँ, पॉलिटिकल, चलिए हम SDM से ही पद, आपने जब बोल दिया SDM तो हम एडमिनिस्ट्रेटिव पद से ही बात करते हैं, इसलिए कि SDO को शेरघाटी में SDM को लोग देखते हैं। ये जो शेरघाटी सब डिवीज़न है उसमें सबसे बड़े अधिकारी के तौर पे वही होते हैं। तो SDM अगर आप हों तो क्या फैसला लें, क्या बदलाव लाएं? जो शेरघाटी के इर्द गिर्द आप जो माहौल देखती हैं, आपको क्या लगता है कि आप क्या बदलाव ला सकती हैं जो नहीं हो रहा है यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे एक सबसे बड़ा डिसीजन मैं ये लूँगी कि गर्ल्स के लिए भी अच्छा एजुकेशन सिस्टम बने, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो उतना अच्छा एजुकेशन सिस्टम नहीं है गर्ल्स के लिए। अगर किसी को अच्छा एजुकेशन पर हायर क्लास, हायर स्टडी के लिए अच्छा परचेज करना हो तो फिर वो बाहर जाना पड़ता है। जूनियर के लिए तो मान लिया कि DAV है, गुरुकुल है, ऐसे कई स्कूल्स हैं जो, बट हायर एजुकेशन की मैं बात कर, आप हायर की बात कर जी। अगर किन्हीं को किसी चीज़ की भी तैयारी करनी होती, नीट, JEE और भी लोग एग्ज़ाम वगैरह की, तो वो लोग को बाहर जाना पड़ता है सीखने के लिए, और बाहर फैमिली के साथ भी नहीं जा सकते, क्योंकि उतना बहुत से लोग अफोर्ड नहीं कर पा सकते। जो कॉलेजेस हैं क्लासेस नहीं होते, इसलिए उनको वो जो मिलना चाहिए, जो फायदा मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता। चलिए ठीक है, रहनुमा खान आप हमसे बात कर रही थी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, मुझे इनवाइट करने के लिए, थैंक यू। व्यूअर्स, आप सुन रहे थे रहनुमा खान से क्या सोचती हैं जो जेनजी हैं, जो नई नस्लें हैं, जो बाद में आई हैं, मतलब जो कंप्यूटर के दौर को देखा है, जिन्होंने चैट GPT और AI का ज़माना देख रही हैं, उनको अब क्या लगता है कि क्या बदलाव आनी चाहिए, और ख़ास तौर से जो कस्बाई क्षेत्रों में रहती हैं उन लड़कियों के दिल में क्या कुछ रहता है, उनके मन की क्या बात है, वो हम आपको सुना रहे थे। व्यूअर्स, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।